हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे 7th क्लास में 5th चैप्टर है जो हमारा पावर पॉइंट 2010। ठीक है। अब अलग अलग ऑफिस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि कोई 10 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है। जो 10 है हमारा उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। ठीक है, इसमें अच्छे फीचर्स को दिखाया गया है और ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, आज हम लेटेस्ट वर्जन रीड करेंगे जो MS ऑफिस का है, पावर पॉइंट 2010। ठीक है, एनिमेटिंग द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पावर पॉइंट्स के अंदर जो भी हम एनिमेशंस लगाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट में, वो उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं हम वो इसके अंदर रीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शंस बताती हूँ। इंट्रोडक्शंस क्या है? MS पावर पॉइंट इज ए वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ठीक है, विच इज़ यूज टू परफॉर्म कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशंस। ठीक है, ये एक ऐसी प्रेजेंटेशंस है हमारे कंप्यूटर पर, ठीक है, जो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, ऐसा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही यूजफुल है हमारी लाइफ में। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। लास्ट ईयर्स में या लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हम प्रेजेंटेशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यही लर्न किया था। किसमें कर सकते हैं? इन ए पावर पॉइंट में। नाउ वी विल लर्न हाउ टू ऐड एनिमेशंस। अब हम क्या देखेंगे कि हम इसमें कैसे इसको ऐड करें एनिमेशंस को। ठीक है, इन ग्राफिक इन ए पावर पॉइंट। ठीक है, हम इस एनिमेशंस को ग्राफिक में, पिक्चर्स में, टेक्स्ट में भी हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। दिस इज ए बिजनेस सॉफ्टवेयर दैट अनेबल अस टू क्रिएट कंसिस्ट, ठीक है, क्लियर इमेज फॉर प्रेजेंटेशंस एंड रिपोर्ट्स कॉल्ड ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा बिजनेस का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्रिएट करता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। हम उसमें क्लियर इमेजेस लेते हैं। ठीक है, उसमें एक अच्छे वाले इमेजेस लेते हैं अपने प्रेजेंटेशंस को रेडी करने के लिए, ताकि उसमें उसकी रिपोर्ट्स भी अच्छी हो। ठीक है, ग्राफिक्स में भी हम प्रेजेंटेशंस रेडी कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं चार्ट एंड ग्राफिक अलोंग विद द प्रीवियसली या इम्प्रेसिव टेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिएटिव। ठीक है, विजुअल अपीलिंग। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर, या कुछ प्रेजेंटेशंस ऐसी होती है जिसके अंदर हम चार्ट को, ग्राफ को, या फिर किसी इम्प्रेसिव टेक्स्ट, कोई अच्छे वाला टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग्स को भी हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं अच्छे वाली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ब्रिलियंट प्रेजेंटेशंस बन जाती है हमारी उसके बाद। ठीक है, सच सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ग्राफिक्स। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि बिजनेस में मोस्टली हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशंस यूज़ की जाती है। हम अपने व्यूज़ को जब हम किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो हम उसको वैसे ही बोलकर नहीं बता सकते। ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने व्यूज़ को किसी के सामने क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर समझाना हो तो हम डायरेक्टली भी उसको बोल के बता सकते हैं, पास बैठा के बता सकते हैं, चार्ट के वे में बता सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है? वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, वो बहुत सारे पर्सनस के लिए होती है। वो एक मीटिंग के अंदर क्या की जाती है? प्रेजेंट की जाती है। ठीक है, उसमें अपने अपने व्यूज़ रखे जाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? एक स्प्रेडशीट होती है, लाइक एक्सेल में जैसे ही स्प्रेडशीट होती है, बहुत सारी सीटें होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो उसमें 3 सीट्स को ही दिखाया जाता है, लेकिन हम 3 से ज़्यादा भी मोर देन सीटें ले सकते हैं। स्लाइड शो कैन बी ब्रिज्ड। स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस के अंदर हम क्या करते हैं? बात करते हैं प्रेजेंटेशंस की, उसमें हम अलग अलग स्लाइड्स को का व्यू करा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स हम पहले लैंड को दिखा सकते हैं, अपने टाइटल शो करा सकते हैं, उसके अंदर कितने फीचर्स हैं वो शो करा सकते हैं। ठीक है, उसके एडवांटेज क्या होगी हमारे सामने वो शो करा सकते हैं। अलग अलग पेज पे अलग अलग टॉपिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका यूज़ क्या होगा, उसका एरियाज़ क्या होगा, वो भी हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एडिंग एनिमेशन इफेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट थिंग्स क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि हम उसके अंदर एनिमेशंस कैसे ऐड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें क्या होता है, जैसे ही हमने कोई प्रेजेंटेशंस रेडी की,
प्रेजेंटेशंस को अगर हम सिंपल वे में सिर्फ टेक्स्ट में ही अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन इतनी बोर हो जाती है कि हम उसको अच्छे से व्यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। और आगे वाला पर्सन भी बहुत बोर हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर एक इतने अच्छे इफ़ेक्टिव एनिमेशंस को भी ऐड करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी प्रेजेंटेशंस क्या हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है। Animations can be used to PowerPoint to create a more integrated the dynamic present PowerPoint effects। जैसे ही हम इसके अंदर अच्छे एनिमेशंस का यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है, वो एक डायनामिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बन जाती है, ठीक है, उसमें अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, ठीक है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी ये क्या है, हमने क्या इसमें भीम को दिखाया हुआ है। फर्स्ट स्लाइड ली मैंने, यहाँ पे एक इमेजेस ले ली मैंने यहाँ पे। इसके लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले मैंने इस स्लाइड्स को कैसे लिया है, ठीक है, डू द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट क्या है, यहाँ पे क्लिक ऑन द इमेज और टेक्स्ट डू वुड लाइक टू एनिमेट, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट लिया है कि हम क्या करें, क्लिक ऑन द इमेज, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का डी पार्ट भी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी ये क्वेश्चन फर्स्ट का क्या है, डी पार्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा ऑलरेडी, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लिक ऑन द इमेज और द टेक्स्ट यू वुड लाइक टू एनिमेट, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या की है, इमेज ऐड की है, ठीक है। जैसे ही मैं अपना एनिमेट इसको बनाना चाहूँगी, एनिमेशन में इसको देना चाहती हूँ। सेकेंड स्टेप्स मैंने इसके लिए क्या लिखा है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या है, टू सिलेक्ट होल टेक्स्ट बॉक्स क्लिक ऑन द बॉर्डर। अब मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट को क्या कर लिया, एक बॉर्डर में टाइप किया, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने दिखाई दे रहा है आपको, मैं शो करा रही हूँ। इसको मैंने क्या किया, कंप्लीट टेक्स्ट को एक बॉर्डर में क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट है, इट विल ऑटोमेटिकली सेंड टू द टेक्स्ट बाय पैराग्राफ्स अनलेस यू हाईलाइट ऑल द टेक्स्ट इन द बॉक्स, ठीक है। जो मैंने इसको ऐड किया है अब वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा हमारे एक टेक्स्ट में, ठीक है। अब क्या बन गया, ये हमारा एक टेक्स्ट बन गया जो हमारा ऑटोमेटिकली सेंड हो गया, ठीक है। इसको अब मैं क्या करती हूँ, हाईलाइट्स करती हूँ इस बॉक्स को, ठीक है। इन विच केस इन द कम्स इन द सेम टाइम या किसी भी टाइम अगर मैं यहाँ पर कोई कंटेंट राइट करना चाहूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाए, सबसे पहले हाईलाइट हो, ठीक है, कि मैं किसको दिखाना चाहती हूँ। थर्ड स्टेप क्या है, गो टू द एनिमेशन स्टेप। देखो यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है, एनिमेशन स्टेप है। यहाँ पर मैंने एनिमेशंस पर क्लिक किया है। एनिमेशंस पर क्लिक करते ये जितने स्टार से हमारे अलग अलग एनिमेशंस हैं, और यहाँ ये नीचे क्या हुआ दिया हुआ है, एनिमेशंस का नेम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एनिमेशंस का नेम दिया हुआ है, ठीक है। Go to the animation tab in the 2010 version of PowerPoint. In this tab is located the top of the page next to transist, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया है, इसमें अलग अलग एनिमेशंस को लिया गया। अलग अलग एनिमेशंस क्या है, लोकेटेड है, जो हमारे ऊपर टॉप में शो कराई गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हमारा, स्टेप 4, यू कैन आइदर ओपन द एनिमेशन पेन। अब हमने क्या है, एनिमेशन पेन को ओपन किया है इन 2010 के अंदर, ठीक है। जो हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर इसको क्या किया है, लिया गया है, ठीक है। ये हमारा कहाँ ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में। स्टेप 5 क्या है, सिलेक्ट द एनिमेशन। अब हमने क्या किया, अपने एनिमेशन को सिलेक्ट किया है। यू वुड लाइक टू देयर इंटरेस्टिंग या एग्जिट एम्बेस्ड एंड फास्ट, ठीक है। एंट्रेंसेस अगर हम कोई लेना चाहे, एग्जिट लेना चाहिए, ये क्या है, हमारे जो नीचे नेम दिए गए हैं ये हमारे एनिमेशंस के नेम है। यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर अलग अलग एनिमेशंस के नेम को शो कराया गया है, ठीक है। इसके अंदर 6 स्टेप्स क्या है, स्टेप 6 इज the specify whether you want to animate the start on mouse click after previous and with previous, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर हमें एनिमेशन शो कराया गया है, ये फर्स्ट है, ये प्रीवियस है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको शो कराएंगे, ठीक है।
स्टेप 7 में प्रीवियस द इफेक्ट बाय द एडिंग गोइंग टू स्लाइड शो मोड, क्लिक ऑन प्रीवियस प्ले और द F5 की ऑन कीबोर्ड। जैसे ही अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स में जो भी एनिमेशंस डाला है, जो हमने इफेक्ट डाला है, अगर हम उसको शो कराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड बटन से F5 बटन प्रेस करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो एनिमेशन लगाया हुआ एनिमेशन हमारा शो हो जाएगा कि हमने प्रीवियस क्या किया है, ठीक है, और आफ्टर का क्या है हमारा, ठीक है, आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ऐड मल्टीपल एनिमेशंस टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ बहुत सारे एनिमेशंस को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, बहुत सारे एनिमेशंस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एनिमेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है, रिप्लेस ऑब्जेक्ट करंट एनिमेशंस, ठीक है, वो पहले वाला करंट एनिमेशन जो लगा हुआ पहले वाला क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसकी बहुत सारी स्लाइड्स बन जाती हैं हमारी। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले एक एनिमेशन लिया, एनिमेशंस को ऐड किया, एक कमांड थी मैंने, विच विल अलाउ यू टू कीप योर करंट एनिमेशन विल एडिंग न्यू वंस। ठीक है, अगर मैंने किसी एक नए को ऐड किया इसके अंदर, ठीक है, एक अभी मैंने करंट एनिमेशन लगाया, जैसे ही मैं स्टेप्स फॉलो करती हूँ करंट एनिमेशंस के, ऐड मल्टीपल एनिमेशंस के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेट करने के लिए, तो हमारे स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है हमारा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप सेकंड क्या है, क्लिक द एनिमेशन स्टेप। अब मैंने क्या किया, यहाँ से अपनी एनिमेशन स्टेप को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या हमारा, इन द एडवांस एनिमेशंस ग्रुप क्लिक लाइक द ऐड एनिमेशंस कमांड टू व्यू द अवेलेबल एनिमेशंस। ठीक है, इसमें क्या है, थर्ड्स क्या है हमारा, जैसे मैंने किसी एडवांस एनिमेशंस को लिया है ग्रुप के अंदर, जैसे मैंने किसी एडवांस एनिमेशंस को अपने ग्रुप के अंदर लिया है, तो वहाँ से मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ऐड करूँगी किसी भी एनिमेशंस को। ठीक है, फिर उसके बाद होता है सिलेक्ट द डिज़ायर एनिमेशन इफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे कुछ एनिमेशन से जो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे क्या हो जाते हैं, कुछ एनिमेशन सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉपी एनिमेशन विद द एनिमेट पेंटर। अब मैंने क्या किया, उसकी कॉपी की है। ठीक है, जो हमारा एनिमेशन है उसकी मैंने क्या कर ली, सबसे पहले कॉपी की ली। इन सम केसेस अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं, अगर हम चाहते हैं या आप चाहते हो कि अप्लाई करना कुछ इफ़ेक्ट्स को और मोर देन ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पर अपने इफ़ेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, यू कैन डू दिस द कॉपिंग द इफ़ेक्ट। हम कर सकते हैं कॉपी उस इफ़ेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू अनदर यूजिंग द एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर के द्वारा अगर हम एक ही स्लाइड्स में अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसी एनिमेशंस की कॉपी करके एक से ज़्यादा बार क्या कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट दैट द इफ़ेक्ट्स यू वांट टू कॉपी। अगर हम चाहते हैं अपने एनिमेशंस के इफ़ेक्ट को कॉपी करना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप सेकंड्स क्या है, फ्रॉम द एनिमेशन स्टेप। ठीक है, फ्रॉम द एनिमेशन स्टेप एनिमेशन पेंटर कमांड। एनिमेशन टैब की कॉपी करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं, जो हमारे क्या करता है, पहले वाले एनिमेशंस की क्या कर देता है, कॉपी कर देता है। ठीक है,